तो महाराज अब यहाँ पर एक दिन दोपहर का ही समय था। ठाकुर जी अभी थोड़े और बड़े हुए हैं तो थोड़े ज्यादा समझदार हो गए। तो अब ठाकुर जी ने एक दिन दोपहर के समय देख दिखा करके सब सो रहे हैं कि नहीं, वापस वे माखन के कमरे में आते हैं। कमरे में आते हैं तो देख रहे हैं कोई आसपास नहीं है। मटकी उतारते हैं, मटकी उतार कर हाथ अंदर डालते हैं, हाथ अंदर डालकर नवनीत निकालते हैं, नवनीत निकालकर भोग भी लगा लेते हैं। चलिए आज किस्मत अच्छी है, आज पीछे से किसी ने आवाज नहीं दी, किस्मत अच्छी है। ठाकुर जी ने भोग भी लगा लिया, पर भोग लगाते ही पीछे से आवाज आती है यशोदा मैया की, कन्हैया। कन्हैया कहते माता तो मेरे पीछे ही लगी रहती। ठाकुर जी अब कुछ जवाब नहीं दे रहे, क्या करें। दूसरी बार पकड़े जाएंगे ऐसे कमरे में माखन चोरी करते वक्त, क्या करे। अब यशोदा मैया देख रही कि कन्हैया ने आवाज सुन ली है, फिर भी जवाब नहीं दे रहा। मैया को क्रोध आता है, मैया आती है, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता। ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया ने कहा समस्या तो बड़े बूढ़न को हुए, तुझे कौन सी समस्या है गई। ठाकुर जी कहते मैया तूने जो सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, ये जो सूर्य की किरण जब पड़ती है इस पर तो इसके कारण बहुत जलन होती है, ये बहुत गर्म हो जाता है। तो किसी अच्छे वैद्य ने बताया कि माखन की तासीर ठंडी होवे, तो इसलिए मैंने माखन में आकर हाथ धर दिया तो जलन खत्म हो गई। अब इस बातों में कन्हैया भूल चुके थे कि वो एक बार भोग लगा चुके हैं। मैया ने कहा तो जलन तो यहां हो रही थी, तो माखन यहां कैसे पहुंचा। पर हार मानने वालों में से नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी थोड़ा सोचते हैं, फिर अरे मैया यहाँ की जलन तो ठंडी है गई, पर वो हाथ और शरीर तो सब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैंने मुखड़े पर माखन लगा लियो, अब मुखड़े की जलन उधर तक पहुंच गई तो मैंने माखन खा ही लिया। तो महाराज यशोदा मैया तो बलिहारी है ठाकुर जी की चतुराई पर। कौन नहीं समझता ठाकुर जी झूठ बोल रहे, सब समझ रहे हैं। लेकिन हम महाराज कहते हैं आजकल के बच्चे होशियार हो गए, इससे ज्यादा होशियार कोई हो सकता है। ये लीलाएं हैं, ये ब्रज की महिमा है, ब्रज रज की महिमा है। आज भी महाराज कई बड़े बड़े संत हैं जो ब्रज आज भी जाते हैं ना, तो इन वृक्षों से आलिंगन कर कर रोते हैं। जो ब्रज रज है उसमें लोट पोट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के चरणों की रज है, यशोदा मैया के चरणों की रज है, नंद बाबा के चरणों की रज है, यहाँ तक ठाकुर जी की लाडली श्री राधे के चरणों की रज है। मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि आज हम किसी भी, मैं ब्रज ही नहीं कहूंगी, किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं उसे पिकनिक बना कर जाते हैं। पिकनिक बनाने के लिए जगहें कम नहीं है, बहुत जगहें हैं। तीर्थ स्थलों में भक्ति की भावना से जाइए, वहां पर हम सब परिवार के साथ तो जा रहे हैं, बच्चे हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, बच्चे खा रहे हैं, चिप्स वहीं पर फेंक रहे हैं, कूड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो साधारण रज है महाराज। इस रज को संत अपने मस्तक पर लगाते हैं और हम वहां जाकर गंदगी करते हैं। तो एक प्रार्थना मेरी सबसे है, आप तीर्थ स्थलों में भक्ति की भावना से जाइए, वहां पिकनिक मनाने मस्ती करने मत जाइए। जगहें कम नहीं है, बहुत सी जगहें हैं पिकनिक करने को, घूमने फिरने को, वहां जाइए। पर भगवान के दर पर जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं, वहां सच्चे मन से, साफ मन से, भक्ति की भावना से जाइए। वहां सफाई रखिए,
सफाई ऐसे हर जगह रखनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारा घर है महाराज, घर में चलिए कभी हम घर को साफ रखते हैं, कभी कभी कमरे में कपड़े वगैरह पड़े होते हैं, थोड़ा उस दिन झाड़ू नहीं निकला, कुछ ना कुछ, लेकिन मंदिर में ऐसे करते हैं, हम कपड़े रखे हैं भगवान के ऊपर, या पानी की बोतल गिर गई है या खाने का कुछ, ये मंदिर में कभी करते हैं? हम नहीं करते। तो ऐसे तो घर को साफ रखना ही चाहिए, लेकिन मंदिर को ज्यादा साफ रखते हैं। वैसे ही हर जगह साफ सफाई रखिए, पर कम से कम तीर्थ स्थलों में ज्यादा सफाई रखिए। वो भगवान का घर है।